हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, आरआईपी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसमें राउटर्स अपना राउटिंग टेबल खुद बनाते हैं और राउटर्स रूट खुद डिसाइड करते हैं, जबकि स्टैटिक राउटिंग में हमें वो राउटिंग टेबल्स मैन्युअली बनाने होते थे। रूट हमें मैन्युअली राउटर में सेट करना होता था। अब दोस्तों, हमें पता है कि RIP इज एन इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। दोस्तों, आशा रखता हूं आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम में इनिशियली राउटर के राउटिंग टेबल में सिर्फ उसके नेबर्स की ही इंफॉर्मेशन होती है। देन व्हाट हैपेंस, these routers share their routing tables with their neighbors, and this sharing of routing tables happen periodically after specific amount of time or within specific amount of time, जिसे हम बोलते हैं अपडेट टाइम, कि उतने टाइम में ये राउटर्स को अपने राउटिंग टेबल्स दूसरों को शेयर करने होते हैं। अगर वो शेयर नहीं करते हैं तो फिर उनकी एंट्रीज डिलीट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भाई वो राउटर शायद काम नहीं कर रहा होगा, राइट। सो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है। तो और उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो है आरआईपी। दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्टेंस मैट्रिक है वो होता है होप काउंट, राइट। सो डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ होप्स। तो आए हम समझते हैं कि आरआईपी को सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक टोपोलॉजी बनाकर रखी है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेने के लिए एक से ज्यादा सिस्टम नहीं लिए, वरना मुझे यहाँ पर एक से ज्यादा सिस्टम लेता तो मुझे बीच में स्विच लेनी पड़ती और उस स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करना होता। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही सिस्टम लिए सो दैट आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट टू द राउटर। तो ये जो मेरा नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज 192.1.1.0। ये वाला जो नेटवर्क है दैट इज 193.1.1.0। ये वाला जो नेटवर्क है दैट इज 194.1.1.0 और ये वाला जो नेटवर्क है दैट इज 195.1.1.0। और ये जो लास्ट वाला नेटवर्क है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, दैट नेटवर्क इज 196.1.1.0, राइट। अब दोस्तों, आए समझते हैं कि आरआईपी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, मैंने इन सिस्टम्स को और इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करके रखा है। मतलब मैंने इन सिस्टम को आईपी एड्रेस दे दिया है, उसका गेटवे एड्रेस भी दे दिया और इन राउटर्स के हर एक इंटरफेस को भी आईपी एड्रेस दे दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया उस नेटवर्क का, राइट। अब हम सीधा डाइव करते हैं आरआईपी के कमांड्स पे, राइट। अब दोस्तों, आरआईपी में आपको करना क्या है, आपको राउटर में जाना है और राउटर के जो CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें आपको उस राउटर के जो नेबर्स है उनकी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। उनके नेबरिंग जो नेटवर्क्स है उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस राउटर। हमें क्या करना है, व्हाट विल डू, सॉरी, वी विल क्लिक ऑन दिस राउटर। आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस राउटर। सो ये इस तरह की विंडो आएगी, राइट। आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड EN और राउटर हैश है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे config, सॉरी, यस, वी वांट टू कॉन्फ़िगर द टर्मिनल, config t लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे राउटर RIP। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम RIP को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एंड देन वी हैव टू प्रेस एंटर। वंस वी प्रेस एंटर, हम इस तरह के कमांड में आ जाएंगे, राउटर config डैश राउटर। अब हमें यहाँ पर इस राउटर के नेबरिंग जितने भी नेबर है, जितने भी नेटवर्क्स है, उनकी इंफॉर्मेशन डालनी है, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो राउटर R0 है उसका एक नेबर है ये 192.1.1.0, ये है 193.1.1.0 और ये है 194.1.1.0। ये इंफॉर्मेशन हमें इस राउटर को देनी है, राइट। सो सिंपली व्हाट विल से, नेटवर्क 192.1.1.0 enter, then network 193.1.1.0 enter, then network 194.1.1.0 enter। दोस्तों, ये कर देने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। मतलब राउटर R0 के नेबरिंग नेटवर्क्स के बारे में हमने उसको बता दिया।
राइट। अब हमें अगर उसका राउटिंग टेबल देखना हो, let us exit from this mode and here let us say show IP root। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ 3 ही एंट्री है, 192 के बारे में, 193 के बारे में और 194 के बारे में। और वो एंट्रीज क्या बताती है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। और यहाँ पर इंटरफेस का नाम भी है फास्ट इथरनेट 0/0 सीरियल, और ये सीरियल 0/0/1। उसने इंटरफेस अपने आप लर्न कर लिए। क्यों, कैसे? क्योंकि उसे पता था कि भाई 193 वाला जो उसका आईपी एड्रेस है वो इस वाले इंटरफेस से कनेक्टेड है, हेंस दिस 193 वाला नेटवर्क इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। सिंपल, राइट। अब जैसे हमने इस राउटर को कॉन्फ़िगर किया, वैसे हमें राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर करना है। सो वी विल क्लिक ऑन दैट। इस तरह की विंडो आएगी दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था। हमें एंटर दबाना है, वी हैव टू प्रेस एंटर। अब यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, en देन config t, दैट इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब हम क्या लिखेंगे, राउटर RIP एंटर। अब हमें इसके नेबर्स की इंफॉर्मेशन देनी है। ये वाला जो नेटवर्क है दैट इज 193.1.1.0 और ये वाला जो है दैट इज 195.1.1.0। लेट मी वंस अगेन चेक इट, क्रॉस चेक इट। 001, यस, ये वाला 193 और ये वाला 195 है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, हम उसे समझाएंगे नेटवर्क 193.1.1.0 एंटर एंड नेटवर्क 195.1.1.0 एंटर। दैट्स इट। अगर हमें इसका भी राउटिंग टेबल देखना हो, हम एग्जिट करेंगे एंड देन हियर विल से शो IP root, so we'll get the routing table। अब दोस्तों आप देख सकते हो इसके राउटिंग टेबल में वो दो एंट्रीज जो डायरेक्टली कनेक्टेड थी, हमने उसे समझाई 193 वाली और 195 वाली, ये दो एंट्री तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये 192 और 194 वाली भी एंट्री है। अब ये एंट्री उसके पास कहां से आई, इस राउटर R0 ने अपना राउटिंग टेबल इसके साथ शेयर किया, राइट। तो इसके पास ये 192 वाली भी आई, 193 वाली तो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, और ये 194 वाली भी एंट्री आई, आप देख सकते हो। और उसके लिए इसने क्या लिखा है, 194 इज कनेक्टेड वाया 193.1.1.1। ये 193.1.1 इस राउटर R0 के इस इंटरफेस का IP एड्रेस है, राइट। तो उसने लिखा कि भाई ये 194 जो है, इफ आई वांट टू रीच टू दैट आई कैन गो फ्रॉम दिस पाथ एंड देन आई कैन रीच टू दिस नेटवर्क। अब दोस्तों हमें राउटर R2 को भी कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कौन सा नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है। एक तो राउटर R2 के साथ ये 195 वाला कनेक्टेड है, 194 वाला कनेक्टेड है और ये 196 वाला कनेक्टेड है। हमें सिर्फ ये चीज राउटर R2 को बतानी है, समझानी है। सो विल क्लिक ऑन राउटर R2। ये विंडो खुलेगी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल से en देन विल से config t देन राउटर RIP देन एंटर। और हम यहाँ पर अब डालेंगे नेटवर्क 194.1.1.0। देन दूसरा कौन सा नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड, 195 वाला है और कौन सा है 196 वाला भी है, एंटर। नाउ एग्जिट। इफ यू वांट टू चेक the routing table of this router then we can say show IP root, press enter। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राउटर R2 ने अपना राउटिंग टेबल बनाया, जो कि राउटर R1 ने अपना टेबल भी उसके साथ शेयर किया है, R0 ने भी शेयर किया और इनका कंबाइन करके अपना खुद का एक राउटिंग टेबल बनाया। अब आप दोस्तों देखें कि राउटर R2 ने अपने राउटिंग टेबल में 192 वाली की एंट्री क्या लिखी है। अब देखो राउटर R2 के पास कोई पैकेट आता है कि जिसका डेस्टिनेशन 192.1.1.0 वाला नेटवर्क है, तो इसके पास दो पाथ है। एक तो ये वाला कि वो उसे यहाँ पर भेजे, फिर यहाँ से यहाँ भेजे और यहाँ से यहाँ भेजे। तो इसके होप कितने हुए टोटल, 1 2 3, राइट। लेकिन अगर वो उसे यहाँ पर भेजता है, ये दूसरा पाथ R2 से लेकर R0 को भेजता है और वहां से ये यहाँ जाता है, तो उसके लिए कितने पाथ हो गए, यहाँ पर 1 और 1 2। तो आइडियली उसे कौन सा पाथ लेना चाहिए, ये वाला। अब आप अगर राउटर R2 के राउटिंग टेबल में देखें तो इस वाले नेटवर्क की एंट्री में क्या लिखा है, देखो 192.1.1.0 की एंट्री में उसने क्या लिखा है, 194, द नेक्स्ट होप इज 194.1.1.1, राइट। और आप यहां पर देखें
कि ये 194.1.1.1 वो राउटर R0 के इस वाले इंटरफेस का आईपी है। आप देख लो, देख सकते हो राउटर R0 के सीरियल 0/0/1 का आईपी है 194.1.1.1। मतलब राउटर R2 ने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों हमें देखना है कि एक्चुअली वो ये राउटर R2 यही पाथ फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस चेक इट। सो आई एम टेकिंग अ पैकेट, इसको मैं सोर्स बना रहा हूं और इसको डेस्टिनेशन बना रहा हूं। सॉरी, मैं सिमुलेशन ऑन करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये रहा सिमुलेशन, राइट। सो आई विल से कैप्चर, तो मेरा पैकेट राउटर R2 के पास गया। अब R2 से कहाँ जाना चाहिए, वो R0 के पास, तो R0 के पास गया। R0 से वापस PC0 के पास। अब उसका रिप्लाई उसी पाथ में आएगा, उसके रिप्लाई में राउटर R0 आएगा। अब राउटर R0 के पास R0 को यहाँ पर पैकेट भेजना है। दो पाथ है, एक पाथ की हो नंबर ऑफ होप्स है 1 2 3 और दूसरे की है ये 1 और 2। वो कौन सा पाथ चूज करेगा, यही शॉर्टेस्ट वाला। तो व्हेन आई से कैप्चर, वो जाएगा R2 के पास और R2 के पास से फिर जाएगा PC1 के पास। अब दोस्तों यही चीज आपको इस सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के देखनी हो तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको आपकी सिस्टम के लिए अगर चेक करना हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन दिस सिस्टम, you can click on the command prompt and what you can say ip config. If you say that, you will get to know what is the ip address of that system, subnet mask क्या है, default gateway क्या है। then if you want to check the root कि भाई वो कौन सा root ले रहा है, then we have to say trace root command, trace rt command, and then we have to give the destination ip address. So for what is the destination ip address, that is 192.1.1.2। When we press enter, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसने कौन सा रूट लिया, वो 196.1.1.1 पे गया, मतलब यहाँ पर, फिर 194.1.1.1 पे गया और फिर अल्टीमेटली वो डेस्टिनेशन के पास चला गया। सो हियर ऑल्सो यू कैन ट्रेस द रूट, राइट। सो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। दोस्तों अब RIP के दो वर्जन है, एक तो RIP वर्जन 1 और दूसरा RIP वर्जन 2। The main difference between these two is RIP version 1 was meant for classful addressing scheme, फिर क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम पिक्चर में आई तो RIP वर्जन 2 पिक्चर में आया। दोस्तों सिस्को पैकेट ट्रेसर के पर्सपेक्टिव से आपको इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, राइट। आपको अगर वर्जन 2 में इंप्लीमेंट करना है RIP को, देन यू सिंपली हैव टू टाइप, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है config t and here you can write router RIP and you can say version 2। when you say version 2 तो अब ये वर्जन 2 के अंदर चला गया। अब बाकी की पूरी चीज हमने जो अभी की उसके हिसाब से ही करनी है। दोस्तों बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्जन 2 नहीं लिखते हैं तो वर्जन 1 ये कंसीडर करता है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर आपको स्पेसिफिकली वर्जन 2 में इंप्लीमेंट करवाना हो तो आपको वर्जन 2 लिखना है। दोस्तों सिस्को पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आपको RIP के हेडर स्ट्रक्चर के अंदर जाना होगा। RIP वर्जन 1 का जो हेडर है वो क्लासफुल के लिए था, तो उसमें सबनेट मास्क का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, जबकि RIP वर्जन 2 इज फॉर मेंट फॉर क्लासलेस, तो उसमें सबनेट मास्क की भी जगह है, मास्क भी आपको डालनी पड़ती है। दूसरी चीज है कि RIP वर्जन 1 में ऑथेंटिकेशन का कोई फील्ड नहीं था उसके हेडर में, जबकि RIP वर्जन 2 में ऑथेंटिकेशन का फील्ड भी ऐड किया हुआ है, राइट। तो दोस्तों आपको RIP सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।